That is the measurement of the sides of triangle is called trigonometry. The branch of mathematics. The branch of सर आप एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री क्यों करा दो पहले ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन देखो। हाँ तभी सोचे थे मैं डर गया सब ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन सर इसमें वही है ना डिग्री और द साइन साइन थीटा cos थीटा deals with sec थीटा measurement of sides and angles of right triangle जो करता है इस ट्रिग्नोमेट्री। वो बात करे तो करे, मैं बता रहा हूँ ना। Let us come to right angle triangle. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राइट एंगल से डील करता है। हमारे सर थीटा होता है हमारे जो भी आगे के क्लासेस आएंगे उसमें ये हर ट्रायंगल से डील करेगा। सो नॉट ओनली डील्स विद राइट ट्रायंगल बट दो इनिशियली वी आर लर्निंग अबाउट थीटा एंगल राइट एंगल प्रत्यूष। सर वो तो स्कूल आया था आज। आया सर उसके कुछ लोड ठीक है। सर थीटा एंगल को कहते हैं हाँ थीटा बोल देते हैं जिसके बेसिस पे बेस हाइट Now this is some right triangle. Okay, this is right triangle and ABC is right triangle and it is some theta. आगे देखना Now if that this is observer, this is the position of observer, and if the side opposite to observer is called परपेंडिकुलर perpendicular, and side with it सर ये क्या ऑब्जर्वर observer is always at base, it is standing at base, and then the longest side opposite to right angle is called hypotenuse. सर ये Adjacent that is it is standing on base and the opposite is perpendicular and longest side is hypotenuse. सर हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता बाकी There is always a deviation when the theta varies, then the various Hypotenuse sides change होता है। may vary. Okay, कुछ चीजें vary कर सकती हैं. So as it has three sides, कौन कौन सी three sides हैं? AB, एक तो AB है, BC है और AC. So there are 6 ratios of sides. कौन कौन से हो सकते हैं? That is यहाँ पर हम कह सकते हैं कि sin थीटा अगर आपसे पूछा जाए, then it is the ratio of perpendicular. B by H हाइपोटेन्यूज B by H P by H, perpendicular by hypotenuse. So theta, it varies with this and this. सर ये किसका साइन Like है थीटा का अगर आप कभी भी मेजर करोगे तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है और 30 डिग्री एंगल है तो इसका रेशो होगा, ये आप ब्लाइंडली कह देना ये 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कहा जाए कि साइन 30 डिग्री, साइन का मतलब है कि आपको सुन लो, आपको आदेश दिया जा रहा है जब कहा जाए कि जब 30 डिग्री है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो निकालिए। इसका और कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि व्हेन साइन इज 30 डिग्री फाइंड द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। AB तो ये 4 है तो ये
सेंटीमीटर, तो ये क्या पाया गया? एट तो ये 1/2 है। It is always fixed. This ratio is always fixed. जरा फिर से देखो, मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। और मैं मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो वो साथ में एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। वो 30 तो डिग्री। ऐसे केस में 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ और ये 2 सेंटीमीटर भी सब डिवाइड हो जाएगा। कैसे आपने बनाया? इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल में जो एंगल बाइसेक्टर है वही मीडियन भी है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ये सीधी से पता किया जा सकता है। तो ऐसे केस में अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो जाए, कहे कि मैं थीटा पर 30 पर खड़ा हूँ और जरा मुझे ये पता लगा के बताओ कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशो क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो साइन 30 में 1/2 हो जाए, सही है कि नहीं? नहीं तो इसे 2x ले लो, इसे x ले लो, तो x/2x तब भी आ जाए। यानी इसे क्या ले लिया जाए? सर कुछ समझ में नहीं आप कोई बात नहीं मुझे आएगा, आ गया तो थोड़ा देर में आएगा, सबको एक जैसा नहीं समझ में आता। इस 2x ये क्या है? तो ये x और x है, तो ये टोटल एंगल का बाइसेक्टर 30 हुआ। बोलो, तो साइन 30 क्या है? परपेंडिकुलर बाई सर ये साइन क्या है? साइन का मतलब है इट इज ए रेशो ऑफ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। 6 रेशो होते हैं अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशो लेना हो। दूसरी चीज है, सर ये हमेशा 1:2 होगा हर बार। हर बार नहीं होगा, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर ग्रो करेगा। क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। जैसे आप ये देखो कि अगर आप ये है यहाँ पे, साइन 30 पे 1/2 का रेशियो बनेगा। हाँ साइन 30 पे 1/2 का है। अब आपने कहा भाई हाँ ये जो सीढ़ी है क्या ये हाइपोटेनियस है? ये सिर्फ लेडर, और आप कह रहे हो कि मैं, और ये परपेंडिकुलर है, और आप कह रहे हो मैं लेडर पास खींच रहा हूँ, और किसी ने लेडर ऐसे पास खींच ली है, कह रहा मेरी लेडर तो इतनी पास आ गई है, ये इसका वो बढ़ गया परपेंडिकुलर। तो ये, अब किसी ने कहा मेरी लेडर तो ऐसी है, तो अलग अलग लोग अलग अलग पोजीशन में रखे हुए हैं, और किसी ने कह दिया मेरी लेडर तो गिर गई है, तो अगर किसी की लेडर अगर गिर गई है तो ऐसे ही गिरी पड़ी है जमीन में 0 डिग्री तो ऐसे में जो साइन 0 डिग्री है वो उसमें परपेंडिकुलर कितना बना? 0, जबकि लेडर की लेंथ l ही रही। बोलो सही बात है? अब धीरे धीरे एक ने कहा मैं तो 45 पे रखता हूँ, मुझे इसी में सेफ्टी लगती है, मैं बिजली मैकेनिक हूँ। तो अब अगर उसका x ये है और x ये है, तो इसको 90 डिग्री रखो, इसने 45 पे रखा है, और मुझे बताओ कि क्या x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर का रूट यही हाइपोटेनियस होगा? और क्या दिस इज 2x स्क्वायर यही हाइपोटेनियस होगा? क्या ये x√2 ही हाइपोटेनियस होगा? और ऐसी स्थिति में अगर उससे पूछा जाए भाई तुम्हारा साइन 45 डिग्री क्या आया, तो बोलेगा मैं तो परपेंडिकुलर पर ये निकाल रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, या वो ये भी बोल सकता है 1.414 आई है, या वो ये भी बोल सकता है कि 0.707 आई, कुछ भी बोलो। अच्छा, एक से पूछा गया 30 डिग्री पे तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या आता है, तो उसने कहा जब मैं 30 रखता हूँ तो 30 डिग्री पर मैं अगर इसको L पा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लेंथ तो L/2 है, क्योंकि ऊपर सभी से ही पता चलता है, तो दैट इज L/2/L। L/2 मतलब ये लेंथ है। 30 पे हमने दिखाया कि नहीं आपको करके, तो अगर ये उसने कहा कि अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर है। अब तो आसान लग रहा है? हाँ बोलो, समझ में आ गया? ऊपर तो करके दिखा दिया ना आपको लेकर। अच्छा, उससे पूछा गया अगर सर, हाँ सर एक बार सर हाइपोटेनस सर 30 लो और वो दूसरी वाली। अब दूसरे में उससे पूछा गया है अगर मैं 60 रख दूं तो क्या होगा, तो अब ये यहाँ पे खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया बताइए? ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर से पूछा जा रहा है कि साइन ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, तो ये लेंथ कैसे आएगी बताओ? क्या 4 - 1 या 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर?
हाइपोटेनियस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस कर दो तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाता है। ये मालूम है कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से? सर ये तो हाइपोटेनियस होना चाहिए ना, हाँ हाइपोटेनियस होना चाहिए। सुन ले वो बात ये साइन 60 निकालना चाहते हैं हाँ तो साइन 60 में क्या ये बात पता चलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर में से किसी एक का माइनस कर दो तो क्या ये √3 आ गया। अब उससे जब पूछा गया कि भाई तुम्हें यहाँ खड़ा होना है, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम प्रेक्षक की हैसियत से, तो वो साइन 60 क्या बताएगा? यहाँ से बताओ, परपेंडिकुलर बाई √3/2 बता देगा कि नहीं? तो साइन 60 की वैल्यू क्या बताएगा? तो सर √5 होगा ना? तो अगर उसको यहाँ पर ये लेंथ √3/2 लगती है तो √3 है तो ये कितना होगा? 2। तो ये चीज है, समझ में आ गई कि नहीं? 4 में से एक है तो ठीक है। अरे सर वो तो समझा, पर सर -1 का स्क्वायर तो +1 होगा ना? अच्छा कोई बात नहीं, वो मैं कर देता हूँ। वो थोड़ा सा चूक हुई है क्योंकि मैं अकाउंट नहीं करता था कि बेसिक मैथ्स वाले ये तो मुझे ध्यान देना चाहिए। AC स्क्वायर आगे से ध्यान रखना। नहीं प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेकिन फिर भी मैं एक जादू दिखाता हूँ आपको कि यहाँ आपको AC स्क्वायर चाहिए, सर अब प्लस BC क्या है? 1 और ये 2 का स्क्वायर, यस तो सर। AC स्क्वायर और +1 इज इक्वल्स टू 4। अब जादू देखो, आया जादू? कुछ समझ में भैया अब देखो चीजें कई बार इसकी हो जाती है। 60 डिग्री कितना हुआ? अब एक ने कहा मैंने तो अपनी सीढ़ी पूरी चिपका के ही रखी है, अब इसको कील से जड़ दिया, अब ये हट नहीं सकती। तो क्या जो लेंथ है वही हाइपोटेनियस हो गया और जो डिग्री होनी थी वो 90 ही हो गई। तो साइन 90 कितना पहुंच गया? So that is what- तो है भाई सीढ़ी यहाँ पे करते करते चिपका दिया जाए तो सर वो तो एक्सटर्नल होगा ना? एक्सटर्नल है, लेकिन वो एंगल जस्ट नियरर टू इट अप्रोचेस टू 90। बेस 0 हो गया, ये नीचे बेस था, हाँ तो धीरे धीरे तुम इसको चिपकाते चले जाओ तो सर वो तो बेस 0 हो जाएगा ना उससे? है, अच्छा हाँ। बेस 0 हो गया कि नहीं? पूरी सीढ़ी तुमने चिपका दी तो ये लेंथ सेम हो गई कि नहीं? वो तो समझ में आएगा। So when theta approaches from 0 to 90 degree, then sin theta approaches from 0 to 1. समझ में आएगी बात? ये कितना है? टेबल बनवाओगे तो बनवा देंगे, लेकिन 0 to 1 हो गया। हाँ तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई। अच्छा, तो एक हमारे पास फार्मूला आ गया सर sin इस थीटा। ऑब्जर्वर को थीटा कहते हैं। हाँ? मतलब थीटा है और उससे कहा गया साइन निकालो, साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन थीटा इज सम एंगल। सर थीटा एक कैसे होता है? थीटा हो सकता है फाई, ये ग्रीक वर्ड्स है, थीटा फाई थीटा गामा अल्फा बीटा, दीस आर एप्सिलॉन, हमें एंगल नहीं पता तो हम थीटा दीस आर एंगल्स जो भी है। सर वो कौन सा थीटा? गामा थीटा फाई थीटा सर रो अल्फा सर रो भी तो होता है। रो रो सर ये ऐसा रो होता है। रो हाँ। और ये सर आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया। आगे सर देखो, एक रो अलग भी होता है W करके टाइप। हाँ हो जाएगा। ये देखो ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन, रो। अब इतनी बात समझ आ गई? हमने थीटा लिया, इसको लिखो थीटा। सर 20 के कॉस्ट हमारा अच्छा साइन समझ में आया कि साइन ऑफ थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पर आप देखिए, सर एक निमोनिक होता है ना पंडित अभी देखो, अभी नहीं, अब सर इसके जैसे होता है ना साइन सी कॉस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ देखने से क्या पता चलेगा? क्या वो AB बाई AC और यहाँ क्या लिख रहे हैं? कहाँ पे? यहाँ पे BC बाय AC। अरे सर एक ही लिख बाई AC। कई चीजें हो सकती हैं,
एक BC बाई AC हो सकती है और एक क्या हो सकती है AB बाई AC AC हो सकती है AC से AC के और एक हो सकता है P बाई B हाँ यानी जो होता है BC बाई AB और एक इन तीनों को पलट दो तो जरा इसको पलटो पहले AB बाई BC फिर इसको पलटो AC बाई AB और इसको पलटो AC बाय BC AC बाई तो 6 तरीके के रेशो हो सकते हैं साइन का इनको उल्टा कहते होता है हैं cos इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फिर से देखो हाँ। एक है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस एक है बेस बाई एक है परपेंडिकुलर बाई बेस और एक है बेस बाई परपेंडिकुलर एक है हाइपोटेनियस बाई बेस और एक है हाइपोटेनियस बाई ये जस्ट ये इसका उल्टा है ये इसका उल्टा है और ये ये इसका उल्टा है इसको साइन कहते हैं इसको कोसाइन कहते हैं इसको tan Tangent, tan वो शॉर्ट फॉर्म है इसको कोटेंजेंट कोट कहते हैं ना फिर ये ठीक कह रहे हैं इसको कहेंगे कोसीकेंट कोसेक और इसको सीकेंट सेक समझ में आया फिर बाद में साइन का उल्टा सेक होता है नहीं आज देखो साइन कॉस सो इसको लिखो सीकेंट और इसको क्या लिखे कोसेक सही बोला सुनो सीकेंट अब जरा देखो साइन समझ में आ गया कॉन्जेंट होता है ना सर शायद कोटेंजेंट सीकेंट और ये कोटेंजेंट है और ये कोसीकेंट ठीक है अच्छा 6 नाम दिखा दिए बुक में निकालो कॉस क्या है बताएं मैं बताऊं बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है अब यही हमारे पास सीढ़ी है मेरे पास और सीढ़ियां तो है नहीं तो बताओ कॉस 0 क्या हुआ 0 बहुत अच्छा बताया 0 1/0 बहुत बड़ी बात है आप देखो उनकी भी बात समझो उन्होंने कहा सीढ़ी अगर जमीन में लिटा दी तो जो बेस की लेंथ है वही तो सीढ़ी की हुई तो 1 हो जाएगा तो हुआ ना 0 1 में कितना अंतर है उनके लिए तो आप ये समझिए cos 0 इज L by L हुआ कि नहीं क्योंकि बेस भी L हो गया 1 हुआ ये तो अब हो जाए बात समझे? क्योंकि सीढ़ी जमीन में लेट गई तो अगर हमारा ये रूलर है और ये रूलर मान लो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट समझ लो इस रूलर को अब ये रूलर लेट गया तो क्या जो इसका बेस है वही सीढ़ी की हाइपोटेनियस हो गई तो बोलो L by L हुआ कि नहीं तो यू हैव राइटली सेड इट इज 1 अब ये देखो cos ये मैं 30 बताऊंगा सर मैं बताऊं कहाँ है 30 ये मैं बताऊं बेस तो है ही नहीं तो ये बहुत अच्छा बोले ये हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि √3 है कैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, हमें नहीं बेस पता अपॉन cos हाइपोटेनियस 30 है ना बेस ये हुआ रूट 3/2 कौन हो गया यहाँ खड़ा हो गया वो भी डाल दो जहाँ 30 मिला वहीं खड़ा हो गया तो बेस कितना है √3 तो बेस बाई हाइपोटेनियस हमें नहीं पता वहां देखा होगा या 2 और 1 से इन्होंने यहाँ निकाल लिया होगा ये तो कुछ भी कर सकते हाँ हैं इसने निकाला है मशीन ने निकाला होगा ऐसे कैसे भी जल्दी कोई कर सकता है इन्होंने तुरंत बेस निकाला 2 स्क्वायर माइनस 1 और रूट लिया हाँ और फिर बेस बाई हाइपोटेनियस कर दिया बोलो बात समझ में आई Yes. नहीं तो क्यों कहा था मैं बताऊंगा सर कोई भाई नहीं जानता है तो फिर कोई बोलेगा √3/2 ठीक है ये जस्ट शो ऑफ है इसको कुछ बुरा मत समझे आगे मतलब अब cos 45 हाँ अब xy क्या है x√2 तो 1/2 cos 45 डिग्री is xy x√2 ठीक है सर ये देवांशी याद करनी पड़ेगी सर sec का √2 होगा सब याद हो जाते हैं अभी आज ही जाते जाते ही याद हो जाएगा cos 60 बताओ मैं बताऊं बता नहीं सर नीचे का तो लगाओ हाँ मालूम होता तो खुद ही लिख देता मालूम ही नहीं तो कहाँ हाफ 1/2 होगा 1/2 होगा 1/2 देखा सर मैंने सही बताया डिफरेंस रहेंगे यहाँ खड़े हो जाओ जहाँ खड़े हो वहाँ 60 खड़े हो हाँ 1/2 यही खड़े हो 60 पे सर 1/2 ठीक है
अब आगे देखो फिर, लेकिन cos 90 क्या होगा? 0 1 cos 90 0 है क्योंकि अब ये नेपोलियन ऐसे सर खड़ा ये होकर नॉट चिपक डिफाइंड नहीं हुआ। सर ये नॉट तो बेस डिफाइंड कितना हुआ? सर ये नॉट डिफाइंड ये ठीक बता रहे हैं क्योंकि बेस 0 हो गया और नीचे L, फिर इन्होंने L से 0 में डिवाइड किया तो L 0 जा 0 तो बोल दिया L 0 0। is 0 अच्छा L/0 नॉट ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से जो सर समझ में नहीं आया। समझो इस बात को कि जैसे जैसे तुम इस सीढ़ी को पास लाते रहे, परपेंडिकुलर बढ़ता सुनो, तो बेस बाई हाइपोटेनियस का एंगल कम होता रहा कि बढ़ता रहा? सर खत्म ही हो गया जब खत्म हो गया तो क्या मतलब कॉस्ट कम होगा कि बढ़ेगा? सर कॉस्ट कम होगा ना। क्योंकि बेस कम हो रहा है। हाँ और जैसे जैसे सीढ़ी पास लाते रहे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशो क्या बढ़ेगा? हाँ क्या परपेंडिकुलर ग्रो कर रहा है? हाँ बोलो, बढ़ रहा है कि नहीं? ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे परपेंडिकुलर Length होता है। बढ़ रहा है। सीढ़ी तो उतनी ही है, हाँ लेकिन तो इसलिए साइन अगर 0 से 90 चलेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? सर साइन की सर बढ़ेगी और कॉस की? घटेगी। आप कल्पना करिए टैन के बारे में, जहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस है। हाँ और अब इस सीढ़ी को देखते हुए बताइए कि 0 से 90 चलने पर परपेंडिकुलर बाई बेस की क्या हालत है? सर परपेंडिकुलर बढ़ेगा और बेस घटेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ क्योंकि बेस यही 0 हो मैं जाएगा। बोल पर रही थी। समझाएंगे बात कि नहीं? और अभी बताओ जब ये गिरा हुआ है, सर बेस गिरा हुआ है सर, बेस इनफाइनाइट है। बेस पूरा लेंथ है L और परपेंडिकुलर क्या है? सर 0। सही है, तो 0 बाई L दैट इज 0। सो tan थीटा के बारे में सोचो, L/0 परपेंडिकुलर बाई बेस, समझ आई? तो नाउ लेट अस राइट अबाउट सर ये टेबल में नॉट है टेबल नहीं, आपको प्रैक्टिस करवाना है कि निकाला कैसे जाएगा, बाकी तो करवा ही देंगे। ओके, टेबल आप नोट तो कर ही रहे हो। वी विल कंपाइल इट इन फॉर्म ऑफ टेबल अल्टीमेटली। सो नाउ थीटा cos थीटा tan थीटा लेट अस थीटा। सर हम थीटा को हम कोई भी ABC ले सकते हैं ना? नाउ सर बताओ तो। सर हम थीटा को हम कोई भी ABC ले सकते हैं ना? tan A भी ले सकते हो, ये जो वर्टेक्स है उसी के नाम से ले सकते हो। नहीं आप tan C लीजिए। cos थीटा क्या है? सर आप सब में C ले। कौन थीटा? क्यों नहीं, जब वो एक बना हुआ है तो C क्यों सर नहीं? वो ज्यादा है। dy है हो सके तो सब कुछ लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाई बेस है। p by b अब देखो 10 यही लेटर शुरू में जमीन पर है, हाँ ये दीवार है, फिर ये लेटर ग्रो करी, उठ गई, तो अभी इन गई 30 डिग्री में। तुम्हें क्या ये बात याद है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर? और ये रूट अभी प्रूफ कराया था कि नहीं? सर किसमें होता है साइन में होता है किसी में हमने आपसे उसमें भी करा दिया था, रेफरेंस ट्रायंगल बनवाया था ऐसे। सर ऐसे याद थोड़ी ना रहेगा हर ना याद रहे, ये तो याद है कि इसे 2x मानोगे और इसे 2x मानोगे तो जो यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो x रहेगा। हाँ ये भी नहीं याद रहेगा। ये याद है ना। ये याद रहेगा तो क्या ये याद रहेगा इसके लिए कि एंगल बाइसेक्टर भी है, 30 है, 60 है? हाँ याद रहेगा? ये भी याद है। तो ये 2x है और ये x है, तो ये x ये कितना हो जाएगा? ठीक कौन सा? है, ये वाला 3x 2x का होल स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, फिर पूरे का रूट, क्या यही परपेंडिकुलर होगा? सर हाँ। रूट तो AB कितना हो गया? √3x स्क्वायर नहीं सॉरी रूट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाँ हाँ, √3 root सही three है स्क्वायर। x बाहर आ गया, x √3 तो इसे क्या लिख दें? x √3 तो अब हमारे पास, तो अब तो याद रहेगा कि अगर 30 डिग्री है तो इसका ये दुगना है, इतना तो याद रहेगा, वही लिखा है ना 30 डिग्री है तो इसका ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 30 के सामने ही तो परपेंडिकुलर होगा, तो खड़े तो बेस पे ही रहोगे, हाँ सही है। अच्छा अब बोलो 45 पे, 45 पे तुम्हें ये बात याद रहेगी कि ये अगर 1 और 1 है तो ये √2 है। बहुत सिंपल सी चीज है, इसका ये डबल है, ना करो 1 और 2 लिख लो, वो ज्यादा आसान लगता है, इसका तो डबल रहेगा ना sin 30। इसलिए तो हमको नहीं पता? पता है ना। पता है ना,
या करके देख लेना घर में। सर ये पता है सर वो चलो, पाइथागोरस और की- 60 पे अगर हो जाए तो सर क्या सीढ़ी अब 60 पे हो गई है बढ़ते बढ़ते। सर परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा और ये 60 हो गया तो क्या ये 30 हो गया? हाँ हो गया। अब ऐसा होने की वजह से कोई यहाँ खड़ा है तो कह देगा ये 1 है तो ये 2 है, हाँ कह और देगा। इसका फायदा उठाते हुए शिवम बोलेंगे तब फिर ये √3 है। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करते हैं। और एक और भी चीज शिवम कर सकते हैं, ये सीढ़ी को इससे मिला भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 90 डिग्री हो जाएगी। और ये गिरी हुई सीढ़ी है, हाँ। दैट इज tan 0 की वैल्यू बताओ। n 0 की 0 यहाँ से देखते सर हैं सर परपेंडिकुलर बाई बेस सर 0/l 0/l, क्योंकि n लेंथ की सीढ़ी है तो 0/l कितना हो गया? इक्वल टू 0। तो tan 30 डिग्री की बताओ। सर tan 30 डिग्री की सर रुक जाओ सर 2/1 1/√3 1/3 √3 थोड़ा चैतन्य को भी बताने दो। tan 45 बताओ। सबसे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छी बात बताई मैंने। बोलो आदित्य। सर 1/1 tan अभी चैतन्य आपके पास फिर से आएंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, फिर से आएंगे। नाउ आदित्य tan 60 √3 so tan 60 डिग्री √3 tan 90 आदित्य 90 यहाँ से देख के बताओ। हाँ। अभी आपसे पूछा जाएगा 0 क्योंकि ये n लेंथ है और बेस कितना हो गया? सर l नॉट by डिफाइंड 0 होगा ना। सॉरी सर L/0 इसको इक्वल 0 से n में डिवाइड करो। 0 9 जा 0, 0 9 जा l बचा, तो फिर 0 9 जा 0, l बच गया। हाँ। एक एक लेंथ है 1 मीटर 2 मीटर, कभी खत्म हुआ है? होगा ना। हाँ? Infinity। नॉट डिफाइंड यानी बढ़ता ही चला जाए। सही है। अब ये मैंने टाइम की वैल्यू लिख लिया। कॉट क्या होता है? और h/p बेस बाई हैं? परपेंडिकुलर। भी होता है क्या? tan का उल्टा कॉट है। अब जय बताओ। अभी अभी देखो पूछेंगे इसके बारे में। हाँ बोलो कॉट का बताओ। कॉट 0 सर 0 हाँ नॉट डिफाइंड। पूरा बताओ, मैं रेशो बताओ सारा। कॉट 0 इसको देखते हुए बेस बाई परपेंडिकुलर। सर नॉट डिफाइंड होगा। आप रेशो पहले बता दो, बाद में सर निकालो। L/0 सर L/0 1/0 ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। हाँ बोलो। सर 1/0 n लेंथ है तो l/0, ठीक है। तो सर मैं इंफिनिटी अच्छा इन्हीं को बताने दो, थोड़ी देर फिर आ जाएंगे आपको। बहुत कुछ इसमें पूछने के लिए। अभी मैं आपसे सारी वैल्यू पूछूंगा। sin 60 tan 30 tan 0 tan 40, बस आपसे तुरंत पूछता जाऊंगा 10-12 वैल्यू। आपका देखिएगा बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। सर ऐसे मत। हैं? √3/1 tan 30 क्या बताया आप? ये cot 30 √3/1, तो दिस इज √3। ओके अब आइए cot 45 जय। 1/1 cot 60 1/√3 1/√3 और cot 90 पे बताओ। सर कॉट को कांस्टेंट बोलते हैं क्या? कोटेंजेंट बोलो। 0 0/l 0/l, तो ये हो गया, तो दैट इज 0 सही है। अब देखो कि सर सेकंड सीधी सी बात है कि ये क्या होता है किसी ट्रायंगल में? ये सर्कल टेंजेंट सर है। सेकंड बोलो क्या है? टेंजेंट टेंजेंट। टेंजेंट के जो सेंटर से जाए उसको कहेंगे कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ये क्या है? ये सेकंड सीकेंट है। Secant। तो सीकेंट में जो इसका परपेंडिकुलर कहीं बच रहा होगा वो कोसिकेंट है। कोसेकेंड क्या होगा? कोसेकेंड कोसिकेंट। ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको, आगे आने वाला। मतलब
साइन और कॉस के बारे में अभी बता नहीं रहे, वो पैराबोला पे आधारित है, तो हम आगे बताएंगे। अच्छा, ये सारे समझ गए कॉट के। तो ये मुझे बताओ, कॉट की वैल्यू जब 0 से 90 बढ़ते हैं तो ये ग्रो करती है कि डिक्रीज करती है? सर ये कौन सी से 90 से ग्रो करती है। डिक्रीज क्या करती बोल है। रहे हो 90 से? जब 0 से 90 बढ़ोगे हाँ तो कॉट की वैल्यू क्या होगी? सर डिक्रीज करेगी। वो कांस्टेंट होगी ना? हमें पता नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी से 0 गई तो डिक्रीज अच्छा करेगा। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू h बाई, बी जरा चेक करो, बी h बाई b। हाँ बोलो आनंदिता, सेक थीटा के बारे में बताओ। सर पहले का होगा एल बाय एल 0 दैट इज h बाई b, सही कह रहे हो। सो सेक 0 डिग्री l बाई l, 1 और बोलो 2 बाय रूट 3 सेक 30 डिग्री 2 बाय रूट 3 2 बाई रूट 3, सेक 45 डिग्री फिर साइड रूट 2 बाय 1 रूट सर इसका आपने ग्राफ भी बनाया 2 बाई 1 और 2 तो सेक 60 डिग्री। दैट इज सेक 90 डिग्री। एल बाय 0 मतलब उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस, इसमें सेट में हाँ नॉट सो इंफिनिटी। सही है कैटरीना? कॉसेक का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है, अब हमें इसके बारे में आप बताएं कि कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड पूरा रेशो बताओ, रेशो से निकालेंगे। ये है 0 डिग्री, वरना सीढ़ी गिरी हुई है। 0 बाई एल एल सॉरी बाय एच बाई पी है ना? हां एल बाय एल बाई 0 थोड़ा पहले बताओ। सर हाइपोटेनियस में आप एल कैसे ले लेंगे? हाँ, हाइपोटेनियस में एल कैसे ले लेंगे? हाइपोटेनियस सीढ़ी ही लेंथ है कि वही गिर गई, अच्छा वीडियो हमेशा सीढ़ी एल है। अगला बताओ। सर ये सीडी का एग्जांपल दे दो। हाँ, बोलो। 2 बाय 1 ये सही है, और बोलो एक। टेबल लगो यार। रूट 2 बाय 1 सर ये हम लिखे साथ साथ में। वो लिख रहे हैं लोग, आपको जरूरत नहीं, बाकी लोग नोट कर रहे हैं। आप बोलो। 2 बाय रूट सर बताओ नहीं, ये टेबल है 2 क्या? बाई सेक 60 डिग्री क्या है? 2 बाई रूट 3, और इसमें बताओ सेक 90 सीढ़ी 1 0 कहाँ से 0 हो गया? सीढ़ी उसी में लग गई दीवार में, 1 सर तो L बाई L नहीं हो गया? आपको बेस से क्या तो लेना? 1 होगा तो L बाई L हुआ कि नहीं? बोलो वो बात सीढ़ी सही। दीवार में लग गई। ये नेपोलियन बोनापार्ट सर होते नीचे गिरा था। जिंदा हो गया, गोली लगी थी, खड़ा हो गया। सही है? ओके, नाउ सो यहाँ पर हमारे पास एक इसका क्लू भी है कि पंडित बद्री प्रसाद, अरे अरे वो हर बोल बद्री सोना प्रसाद, चांदी तोल, हरी हरी बोल। सोना चांदी तोल। हाँ, सो पंडित पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद हरी 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 बोल बोल। सोना चांदी ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और सोना सोना चांदी चांदी और तोल चांदी चांदी तोल। तो बोलो P बाई H क्या हुआ? S, S से साइन है। B बाई H क्या हुआ?
P by H क्या हुआ यहाँ से साइन साइन है, सर ये कॉस सोना क्यों? टेन कोसेक सेक कॉस टेन बेस by H क्या हुआ, सेक Cos। सॉरी हाँ कॉस और P Tan। by ये क्या हुआ, टेन tan। और इनका कोस ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर h by p हाँ? h by b और b by p और इसका उल्टा कर दो तो दैट इज cot sec कोसेकेंट हो जाएगा। सेक कॉस टेन तो बल्कि इसे ऊपर लिख लो, ये यहाँ देखो तो साइन है कॉस और ये cos और ये टेन कोसेक और यहाँ उल्टा देखो कोसेक तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक सेक sec कॉस Cot। कॉस इतनी बात समझ आ गई, हाँ ठीक है। सो और ये 6 हमारे वैल्यू हो गए, इन्हीं से बनाया गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब देखो नाउ सर रुक जाओ। हाँ इसे नोट कर रहे हैं। एक है पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा भूखा प्यासा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा हरा हरा, उसी का ही है। तो इसमें P by H, B by H और B by B, लेकिन इसमें सोना चांदी तोल भी आ जा रहा है। सोना चांदी से हमें करना क्या है साइन cos tan, तो ये S से क्या पता चलता है, साइन C से सर ये कोसेक सेक कॉट का क्या होगा? तो साइन का कोसेक है। h by p नहीं हाँ। इसके लिए क्या बोलेंगे, जैसे इसके लिए बोलते हैं सोना चांदी, तो इसके लिए कॉस चांदी सोना अरे फ्लो में आ रहा है अब वो अलग से ही है। जैसे हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, अब कांसा सिक्का काट, आई हैड तो गॉट कांसा हो गया सिक्का हो गया काट, तो उल्टा हो जाएगा, उसी को उल्टा कर लो। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ वी आर हैविंग whatever values we have made are coming from 4 reference triangles. So reference triangles कौन से हो गए, जिससे आपको एक तो ये क्लू हो गया और दूसरा रेफरेंस ट्रायंगल ट्रायंगल्स। रेफरेंस ट्रायंगल में एक जीरो का ट्रायंगल लो, जीरो ट्रायंगल का मतलब ये नियरली से जीरो ही मान लो, है नहीं जीरो लेकिन फिर भी कितना मान लो, जीरो। तो ये लेंथ अगर x है तो ये x है, तो ये क्या हुआ, जीरो। बात समझ आया, सीढ़ी गिरने वाली है, गिरी नहीं है, तो आपको जीरो कैसे कर दिया बेस जीरो इसलिए कर दिया परपेंडिकुलर को, क्या गिरी नहीं है लेकिन मान लो गिरी हुई है। और एक है कि सीढ़ी अभी पूरी तरीके से खड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। खड़ी हो जाएगी। तो वो एंगल कितना हुआ, वो ये 90 90 है, लेकिन ये भी तो 90 होने वाला है। तो इसे x मानो, इसे x मानो, इसे जीरो, तो भी आसानी होगी। और 45 तो बहुत आसान है। 45 में अगर इसे 1 लोगे, इसे 1 लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, √2 वो पाइथागोरस थ्योरम से। तो 45 एक रेफरेंस ट्रायंगल है, जिसकी मर्जी 45 निकाल लो, हाथ में तुम्हारी वैल्यू है। अच्छा 30 किसी को निकालना है तो या तो आप पूरा बनाओ, और नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया पूरा नहीं बनाना चाहते हो तो इसे 1 और इसे 2 ले लो। हमने बताया था ना 30 डिग्री में, 30 डिग्री लेंगे तो इसका डबल होता है, डबल वो आपको इक्विलेटर से बता दिया था। तो क्या ये मतलब परपेंडिकुलर डबल होता मतलब हाइपोटेनस डबल होता है परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर के डबल होगा, कभी भी आप बना सर ये के सब लिखे, आप बता दो। ये रेफरेंस ट्रायंगल है, इनसे सब वैल्यू आ जाएगी। लिखे हाँ, और ये 60 डिग्री, बोलो क्या सारे एंगल आपके हाथ में हैं इन चारों से, और ये चारों याद भी रहेंगे, 1 into 2 तो याद ही रहेगा ना, 1:2 30 के लिए। उससे तुम्हारे पास कई एंगल आ रहे हैं, 60 30 सब आ जा रहा है, 45 से भी समझ में आ जा रहा है। ये रेफरेंस एंगल, इनसे हर एंगल निकाला जा सकता है। और इनसे कौन कौन से एंगल निकाले जरा देखो, तो इससे टेबल हमने बनाई, टेबल में साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक
साइन सर पानी ताजा है क्या? है क्या पानी आजा tan cot sec ये देखो इसमें 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री and this is 60 degree and this is 90 degree. देखो जिसने ना समझा हो अभी तक जिसने कुछ भी ना समझा हो उसको यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये सब कहीं बुक में है ही नहीं। ये तो जस्टिफिकेशन के बताए गए बुक में यहाँ से। तो इनकी वैल्यू अगर करनी है तो इसको लिखो 0/4 का रूट, इसको क्या लिखो 1/4 का रूट, इसको क्या लिखो 2/4 का रूट, इसको क्या लिखो 3/4 का रूट और इसको क्या लिखो 0/4 1/4 2/4 3/4। यही साइन की वैल्यू, ये आया कहाँ से? मतलब ये याद करने का तरीका है। सर रूट 1 हो जाएगा ना। दिस इज निमोनिक्स। उधर ही आया कहाँ से 0/4? 0/4 कहीं से भी आया, लेकिन एक सिमेट्री की ट्रिक बना दी है कि आप सिंपली इसको तैयार भी कर सकते हो। तो बताओ 0/4 क्या होता है? 0 और उसका रूट क्या हुआ 1/4 का रूट क्या होता है? 1/2 तो 1/2 लिख दो। सर ये रूट क्यों बता रहे हो अब यहाँ देखो सर? रूट 2/4 क्या चीज होगी? क्या रूट 1/2? क्या ये 1/√2 है? और यहाँ देखो रूट 3/4 को कैसे लिखा जा सकता है? 3/2 तो ये रूट 3/2 हुआ और ये 1/2। सर मैंने क्लियर कर दूँ मतलब अगर आपको ये सारी वैल्यू लिखनी है तो रूट 0/4 की है, और cosec में इसका उल्टा कर दो। 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 वही वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दो, साइन आ गया। और cosec में उसका उल्टा कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना? फिर से समझो, आपको ये जो वैल्यू दी गई है, अगर आप इनकी जो वैल्यू आप देखो और इसका स्क्वायर करो तो क्या क्या आ रहा है? सबको स्क्वायर करो, इससे 0 आ रहा है क्या? इसका स्क्वायर करो 1/4, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो 3/4 और इसका स्क्वायर करो तो क्या 1 आया? बोलो यही आई कि नहीं? सबकी स्क्वायर। तो किसी ने दिमाग लगाया क्यों ना मैं इसे 0/4 लिख दूं? किसी ने क्या दिमाग लगाया? 0 को 0/4 लिख सकता है और 1/2 को उसने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे बच्चों को याद करने में आसानी रहे, तो 2/4। 3/4 को उसने 3/4 ही लिखा और 4 को 4/4 लिख दिया। बोला इससे बच्चों को आसानी रहेगी, यही लिख लेंगे ऊपर में, उसका रूट निकाल लेंगे उनको। ये किसका है सर? कॉस का है? ये किसका है? साइन का ही है। ये साइन की मैंने सारी वैल्यू लिखी, हाँ लेकिन फिर पहले साइन की वैल्यू 0 थी, 1/2 थी और 1/√2 थी और बोलो रूट 3/2 थी और क्या थी 1। तो आफ्टर स्क्वायरिंग क्या आया? क्या ये आया? और उसी से ये आ गया, ये स्क्वायरिंग है। तो अगर स्क्वायरिंग से ये आया, उसी को तो किया, तो उसने कहा कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालने आपको असली वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी मैथमेटिशियन ने एक अपनी ट्रिक बनाई, जैसे सोना चांदी तोलना गीता ने बनाया, तो वैसे उसने भी अपनी ट्रिक बनाई कि तुम्हें क्या जैसे किसी ने बना दिया हो। तो 0 1 2 3 4 बात समझ में आई कि नहीं? सो ऐसे अगर आपको पता हो तो आप उसका रूट निकाल के नहीं लिख लोगे, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये आ रहा है तो इसके रूट से आ जाए। बोल बात समझ आई? अदरवाइज ये बहुत हार्ड लग रहा है तो सिंपली याद कर लो ना, 0 1/2 है, 0 से 1 तक तो जाएगी, तो ये 1/2 है, 1/√2 और रूट 3/2 और 1 तक चली जाएगी। सिंपली एक वैल्यू तो याद कर ही लोगे। सर आपके पास आपकी कोई ट्रिक नहीं है खुद की? अरे ये ऊपर रेफरेंस एंगल है, इनसे बना लो। रेफरेंस एंगल कितने लगातार दिए गए हैं। अब किसी पन्ने को पलट दो, कॉस आ जाए 0 1 रूट 3/2 1/2। इस पूरे को सर cosec आएगा ना, sin नहीं। ओ वो तो उसके उल्टा अब एक वैल्यू के बाद अब आपको कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद करना है। अगर इसमें ये भी नहीं याद होती तब फिर इसकी हेल्प लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो जो ही तीन याद करने से पूरी
पहला टेबल वाला पहली वाली आप कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। सब हाँ। सर अपन ये दूसरे कॉस्ट में क्या करना है? हैं? कॉस्ट में इसका वैसे कॉस में इस पूरे फिल्म को पलट दिया गया flip है। करना है। यानी फाइनल पहले देखो और इनिशियल जो कास्टिंग पिक्चर की होती है बाद में देखो। ऐसे भी तो कई पिक्चर थिएटर में चलती हैं हाँ कि दैट इज 1 by 1/2 √2 और फिर 1/2 1/2 और 0। ऐसा देखो, क्या आप मुझे बताएंगे कि जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है वो क्या होता है? tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ और ये बेस बाई हाइपोटेनियस है और ये कट गया तो क्या आ गया? p बाय b, क्या यही tan थीटा है? हाँ सर, अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ तो क्या साइन बाई कॉस कर दूं? हाँ तो करो जरा 0/1। tan थीटा क्या आपने बताया? 0/1 0 जीरो साइन बाई कॉस करो जरा, तो 0/1 0 हुआ। इसको बाई इसको करो 1/√3 √3 1/√3 क्योंकि ऊपर क्या आया? 1/2 डिवाइडेड बाई √3 3/2, तो 2 से 2 कटा और न्यूमरेटर अपनी जगह रहता है। वो कहता मैं कहीं नहीं जाऊंगा जिसको सर जाना अब बनाएगा अब बनाएगा ये ठीक बता रहे हैं। यहाँ अब √3 यहाँ जीरो 1 infinity क्योंकि 1/0 0 से 1 में डिवाइड करो 0 9 जा 0 आंसर समझ गए 0 9 जा 0 समझ गए ऐसा आ गया। 10 की किताब को पलट दो, हाँ अब तो आ अब इसको जाएगा उर्दू की तरह पढ़ो। पहले इन्फिनिटी फिर 0 फिर नहीं सॉरी 1 और 1/√3 और 0। सर ये क्या खेल चल रहा है? तो ना पहले वाले को पलटा, डिवाइड किया, पलटा। क्योंकि आप कॉट देखो ना, कॉस बाई साइन क्या होता है? सर 45 डिग्री के बाद कौन सा तो डिग्री क्या है? होता है? क्या b/h होता है कॉस, और ये क्या होता है? 50 तो क्या b/p क्या चीज होती है? कॉट थीटा होता है कि नहीं? कॉट थीटा क्या होता है? sin थीटा यानी कॉस बाई साइन करना। हाँ कॉट थीटा क्या होता अरे है? सर इतना क्यों करना है 1 को उल्टा कर दो ना कॉस बाई साइन। बस cos को उल्टा कर दो sec आ चाहे जाएगा साइन बाई कॉस करो, चाहे इसको कॉस बाई साइन करो, या कुछ ये कह रहे हैं कि भाई हम tan को ही उल्टा कर दें। तो Tan जो को साइन नहीं, बाई कॉस cos आया है, को, cos देखो को ये उल्टा बहुत सही बात कह रहे हैं। सर sec तो उसका अपोजिट होता अब देखो cos का कॉट आप समझ गए कि नहीं? कॉट कैसे है समझ गए, लेकिन कॉट का जस्टिफिकेशन दिया है, उसे भी तो देखो। कॉट कैसे है बताओ? कॉस बाई साइन क्या 1/0 किया होगा तब इन्फिनिटी आया होगा? क्या यहाँ √3/2/1/2 किया होगा तब √3 आया है? तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, कॉट जो है वो कॉस बाई साइन है, और जो tan है वो क्या है? साइन बाई कॉस। जो शिवम बता रहे हैं वो भी आपको जानने का हक है। इन्होंने कहा कि सर tan थीटा और इनटू कॉट थीटा क्या होता है? ये साइन बना होता है ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इनटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इट इज 1 हो गया। तो क्योंकि ये कट गया ना, तो इन्होंने कहा सर कॉट थीटा अगर आप चाहते हैं तो 1/tan थीटा कर दो, उसका उल्टा कर दो। ये कितनी देर से बोल रहे हैं वही तो कह रहा हूँ कि आप अगर कॉट चाहते हैं तो 0/1 लिख के उल्टा कर दो, तो 1/0 से इन्फिनिटी आ जाए। √3 आ जाएगा और इसमें इसको पलटो √3 1 √3/1 को 1/√3 और इन्फिनिटी/1 को क्या लिख सकते हैं? Zero. 1/infinity। ठीक बताई कि नहीं? अच्छी। अच्छी सर तो इसलिए हमें सावधान शिवम का इनको और सर सवाल ना बीत करके 10 को वापस से पलट दो उल्ट मतलब ऐसे tan को नहीं, हाँ? अरे वो नहीं कह रहा था। ऐसे कैसे पलट दे कोई केजरीवाल? अरे देखो ना हाँ। इन्फिनिटी इधर आ गया फिर √3 इधर आ गया वन नहीं, अब सेक के बारे में सोचो। सर को cos को उल्टा कर cos को उल्टा कर दो, दो cos अरे को सर पलट दो। 3 याद करते थे उसके बाद ऐसे देखो जो कॉस है उसका उल्टा ही सेक है, ध्यान दो जरा। कॉस में क्या होता है देखो जरा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक में क्या होता है? हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस बाई बेस। देखो tan में कॉट में नहीं देखा, पलट क्या आ गया? हाँ और अगर मैं कहूँ जरा कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करो, इसको
इसको cos थीटा इंटू sec थीटा। तो आप कहोगे एक में लिख दो बेस बाई हाइपोटेनियस और एक में क्या लिख दो, तो 1 आ गया। तो बोलो sec थीटा क्या है, सुन लीजिए, बोलो ये रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे tan में उन्होंने बताया था कि tan को और cot को करना है, तो बोलो शिवम ने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्या इन्होंने परपेंडिकुलर बाई बेस इंटू बेस बाई परपेंडिकुलर नहीं बताया था? ये तो तो वन फिर होता है। cot थीटा ये, तो ऐसे ये भी आ गया। तो अब इसको पलटते जाओ। अब पलटने का काम करेंगे पीयूष चौधरी। आप कॉस को पलटिए, इस जिसके नीचे कुछ नहीं अपॉन 1 मान के पलटो, सेक आ जाएगा। देख लो कॉस इज जो सेक इज 1 बाई कॉस, अपॉन 1 मान के पलटो, क्या 0 आ जाएगा। बोलो चैतन्य 1 आएगा। अगला बोलो, बोलो 2 3 माही बोलो 2 बाई रूट 3। अगला बोलो, अगला बोलिए 2, अगला बोलिए इंफिनिटी 0 बाई 1 है तो क्या हो जाएगा। से अब इंफिनिटी इसको उर्दू की तरह पढ़ो माही, इन्फिनिटी 2 और पूर्वा समझ आ गई ना। कुछ काम आपसे करवाए जाएंगे। ये टेबल बना दो। That is right formula of 6 trigonometric ratio। ये सब साइड्स के रेशो ही हैं। हमें यही लिखना है ना। Right formula of 6 trigonometric ratio and tabulate its value। सर ये टेबल मत मिटाना, बस साइन और कॉस 0 डिग्री, अरे नंबर इसके मिटा देना नंबर। 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। ये जो साइन कॉस एंड कॉट ये देखो ये चीज ये लिखना है आपको और ये लिखना है, 2 चीज से हमें। सर वो टेबल मत बिठाइए। सर नंबर मिटा देना, टेबल रहने देना। हाँ टेबल सब कुछ मत मिटा सर। स्पून फिटिंग थोड़ी ना करनी। ये ठीक है, ओके। याद करना पड़ेगा सर, B/S सर एक मिनट, ओके सर हो गया। नहीं 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 नहीं। सही है जितने सर मैंने जितने किए वो सही है। देखो दिस इज A B C 4K और 3K। कह रहा है कि tan ये क्या, ये फिगर दिया नहीं है, फिगर खुद करना है। देखो इधर सर tan ये क्या है, सर एक एक्स्ट्रा बुक दे दो। सब फिगर दिया तो है 8.8। फिगर नहीं दिया है। एग्जाम्पल 1 सर कोई tan बुक है? 1 मिनट हो जाए, tan 4/3 है, सर ये ले लूं? tan 4/3 है और फाइंड ले लीजिए, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो आपको इसमें सारे 6 वैल्यूज बताने हैं। tan दे रहा हूँ, बाकी के 5 बताओ। सर पहले हम ऐसे निकालेंगे। अरे सर तो ये तो सर- इजी है। सुन ले, तो tan क्या होता है कॉट बताओ? निकल जाएगा।
भाई सर tan tan क्या होता है होगा? p by b साइन बाई P by B. साइन बाई tan कॉस is equals to p by b BC by AB होता है। हाँ p by b सॉल्यूशन देखिए, तो सर, इसी को tan क्या और 4/3 कर सकते हैं? कर दो tan क्या है? परपेंडिकुलर बाई, P by B. क्यों लगा क्या है? यही A है? Perpendicular by. क्या यहीं पे वो खड़ा है? tan A, खड़ा आएगा सर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई AC है। अब देखो, तो अब BC बाई AC का रेशो क्या है? 4/3, तो BC को 4K मान लिया जाए और AB को क्या मान सर लिया ये जाए? a क्यों लगाया? क्योंकि रेशो दिया है ना। मान लो जैसे किसी अच्छा ओके किसी ट्रायंगल का रेशो, एंगल का रेशो 2:3 है, तो क्या 2x और 3x नहीं मान लेते? वही चीज तो यहाँ है, 2:3। सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छा, बता कितनी बात दीजिए। समझ आ गई? ये 2k 3k, तो बोलो AC स्क्वायर क्या हुआ? ab square plus bc 5k दैट इज 3k का स्क्वायर 3k Plus 4k 4k का स्क्वायर। इट इज 9k स्क्वायर plus 16k square और under root 25 reject 5 रूट 5 ठीक है, तो ये फिर बोलोगे सर हम तो ध्यान ही नहीं दे पाए थे, ये भी हम जरूरी बातों में भी देख रहे 5K हैं, हर बात तो यही बोलते हो। तो 25k 7 स्क्वायर 5k 5k 5k, मैं पहले भी बताया हूँ, हाँकने से बाजार नहीं लगती, मैं बोलूँ पढ़ो पढ़ो थोड़े पढ़ पाओगे। जिसकी किस्मत में जो है मूंगफली बेचना, मूंगफली बेचेगा। So that is 5k, और ये पूछने भी आएगा करारी है। तो ये चीज होती है, और पढ़ोगे तो ये बेचेगा, तुम खरीदोगे। अब AC आ गया, ठीक है, वो पढ़ी लिखी मूंगफली बेचेगा। अब आगे देखिए, AC ये चीज हो गया कि नहीं? तो अब हमारे पास अब tan sin आ गया। नाउ cot A निकालिए। cot A के लिए क्या लिखे आदित्य? कौन सा रेशो भाई, कौन सा रेशो? और कौन के लिए मैं बताऊं हम्म। सर b by p B by P नहीं चलेगा, इन्हीं में से साइड बाय साइड बताना पड़ेगा। ab ये भी by भाई b BC। AB by BC, इवन आपको यहाँ B by P लिखना भी नहीं है, 3 वो by गलत हो 3 by जाएगा। 4 3 by 4 This is 3k, by by 4 4k it is equals to 3 by 4. Now शिवम जी सर साइन ये बताइए, sin है p by h होता है आप तो इंटरप्रेट करिए उसको, सर कन्वर्ट BC करिए। 4k by 5k BC by 4k by bc 5k by ac 4k by 5k तो ये कितना हो गया? 4 by 5 now cos A बताइए। मैं बताऊं सर AB by AC। 3k by 5k सर AB by 3 by AC। 5 AB by C सही कह रहे 3 हो। by AB 5 by ac 3 by 5 that is 3k by 3 by 5 5k, so it is 3 by 5. Now sec K, जय sec A बताओ। AC by AB। 5 by 3 sec A सर AC by AB। बताने दो। ac by ab अरे बताना सर AC हाँ? by AB। ac by AC by AB AC होगा ना, 5 by 3 को बेस लोगे AB। तो 5k, अब मत बोलिएगा, हो गया पता करना है ना, हम्म, तो उसका पेपर है cosec A। सर एक मिनट ना AC by BC cosec A is AC by, BC। so that is सर ये 5। हम सब क्यों निकाल रहे हैं तो बोला है ना फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो पांचों निकाल लिए, यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे दिया गया है, एक्सरसाइज में आना पड़ेगा इसके लिए। एक्सरसाइज सर अगर मान लीजिए किसी का ट्रायंगल अलग बना तो उसके वैल्यूज भी अलग आएंगे, अगर मैं ABC अलग अलग लिखा तो अलग अलग लिखो, कुछ भी लिखो, वो तो जो रेशो है वो रेशो है। ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल abc tan A राइट कोई भी ले एंगल लो। b अच्छा अब देखो, ab 24 ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल दिया है, साइन ए कॉस से निकालना है। निकालने में कर रहा हूँ तो फर्स्ट में आपको फिगर नहीं दिया है, तो फिर भी पर आप सर फिगर के लिए बताया गया कि ट्रायंगल b पे बनेगा राइट एंगल बी पे राइट एंगल है, बी पे बना लो। तो a और- नीचे एक नीचे और क्या इसमें दिया गया है? सर a ऊपर लेना a ऊपर लेना प्लीज
ए बी 24 सेंटीमीटर लो। सब ए और सी सब पूछा गया आपको, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ए ले लो सी ले लो, एक बार सी पे भी तो जाना पड़ेगा। ठीक है सर, कुछ भी सर कोई भी ले ए सकता बी है। कितना है? AC 24 24 और ये? Seven. क्या पाइथागोरस थ्योरम से 25 AC निकल जाए। दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, पूरा लिख लीजिएगा। दैट इज 576 प्लस 49, हाँ 6 to 5 6 to 5 का रूट निकालो, 25 तो ये 25 हो गया। तो जब वो वैल्यू दे रहा है तो मैं के क्यों लगाऊं? रेशो दे तो के लगाऊं, वैल्यू दे रहा है ना हमको। अब हमें ये सब चीजें चाहिए। अब अब मैं दो वैल्यू बता दो मुझे, साइन ए और कॉस ए की। sin p अच्छा है 7/24 25 सॉरी सर 20 कॉस है sin cos 24/25 24 by 25 by 25। नाउ पीयूष मुझे ये बताओ कि साइन सी कॉस सी, पीयूष बेटा पीयूष साइन सी पिटाई करो, यहाँ खड़े। बस इसमें पहचान कर लो। पीयूष चौधरी बताओ। सर क्या नाम मैं बताऊं? नहीं, तो मैं बताऊं? अभी आपसे पूछना, कैटरीना से पूछना पहले। सर 25 upon 24 24 upon 25 24/25 सी पर खड़े हो जाओ। हाँ तो बेस 7 बन जाएगा। बाय हाइपोटेनियस। देख ले बेस 7 बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? ओके अब आप मुझे बताइए, देखो दूसरे ना बने तो हमें सबके बारे में पता चले। कॉस सी बताओ। सर क्या? कॉस सी cos c। सर रुक जाओ। मैं बताऊं? नहीं, सर 7/24 25 सर 25 तो दैट इज BC बाई AC, तो 7 बाई, सब में ये जरूर लिखना है BC बाई AC या AC बाई BC। समझ में आ गई बात? ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड ये देखो, सेकंड में फिगर दिया है और आपको tan P माइनस cot R निकालना है। tan P minus cot R की वैल्यू cot R पहले तो सर QR निकाल लेंगे। रुक जाओ, इस क्वेश्चन को मैं आदित्य से पूछता हूँ। सर मैं बताऊं? 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर Q P R, मुझे बोलो tan P की क्या वैल्यू लिखूं? tan p की पहले ही निकाल लें QR, तो बोलो QR स्क्वायर क्या होगा आदित्य? q r स्क्वायर सर q p स्क्वायर PR square minus PQ चलो हाइपोटेनियस में से ही हमेशा माइनस करते हैं वरना निगेटिव आ जाएगा। क्या सर 169 प्लस करेंगे ना इसमें तो। नहीं माइनस करेंगे जब साइड निकाली जाती है 25 और उसका रूट निकालो, 5 अरे सर प्लस करेंगे ना। ठीक है ये चीज हो गया। सर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होगा ना। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज h स्क्वायर होता है। हाँ अब तुम्हें क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो क्या ये ये बेस ही है क्या? जादू नहीं है कि इसे h स्क्वायर कैसे b स्क्वायर किया गया? तो इस जादू के तहत 5 यूनिट आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब जब ये 5 सेंटीमीटर आ गया, आदित्य मुझे इनकी वैल्यू बताओ। सर 5/12 अच्छा 5/12 कोई बात नहीं, कैटरीना बताओ। सही तो tan p बताया ना, सही है। 5/12 बढ़िया बताया बेटा, 5/12 और cot r 12/5 12/5 सर cot पूछ रहा है ना, cot r, p/p होता है ना, तो p/p नहीं किया। 5/ अच्छा सॉरी हाँ 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 10 और को R। 5/12 करो।
यहाँ पर खड़े हो, आप जल्दी मत बताया करो, हम सोचते हैं कि माही तो सब सही बताती है। 5/12 होगा तो सर। कॉट आर के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट के लिए क्या फार्मूला है? बेस कितनी है? 5 बात समझ आ गई? हम्म, तो कितना वैल्यू आया? 0 आ गया। थर्ड देखो, सर ये थर्ड मुझसे पूछो। ठीक है पूछ लेंगे। साइन ए 3/4 है, साइन ए 3/4 है, तो आपको कॉस ए और tan ए बताना है। तो सबसे पहले मैं एक एंगल बना लूं हाँ, और यहाँ ए ले लूं, ये बी और सी। रेशियो दिया तो के लेना पड़ेगा। तो क्या क्या ले लें, कहाँ पे? ठीक है रुको मैं बताता हूँ। साइन ए है ना तो पी बाई एक्स, परपेंडिकुलर पे तो ले लो 3k और हाइपोटेन्यूज पे ले लो 4k। फिर ये अभी हम निकालते हैं, रुको। परपेंडिकुलर में हाँ निकालते हैं। सी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी तो स्क्वायर 4k स्क्वायर और माइनस 3k स्क्वायर तो कितना हुआ? 16k माइनस 7 मतलब के 7k स्क्वायर। 7 है कि 9? अरे सर 9K आंसर 7k स्क्वायर। हाँ तो सर अब इसका रूट लो, 7k का रूट से ये 7k बचे ठीक है। नाउ इट कम्स एज k/√7 7k स्क्वायर का रूट लीजिए, k√7 k √7 रूट 7। अब इसे लिख लें k रूट 7। अब बोलो, अब बोलो। साइन ए दिया है, मुझे कॉस ए और tan ए बताओ। b बाय h तो कॉस A ए by बता रहे हो तो उसकी सारी डायमेंशंस नहीं लिखाओ, साइड्स का नाम जरूर लिखना पड़ता है, अच्छा सिंपली वैल्यू नहीं लिख सकते। ac बाय हम्म, ac बाय ab AB/AC होगा ना ac बाय चलो cos जो कि होगा k रूट 7 बाय 4k cos B/H 4k k से k कट गया रूट 7 बाय 4 बचा। अच्छा और क्या निकालना है सर? 10 है ना, हाँ 10 ए होता है p बाय b होता है, तो लिख दीजिए 10 ही ना, तो p बाय 3k अच्छा bc हाँ। bc बाय ca चलिए वैल्यू बताइए। 3k बाय k रूट 7 3k बाय k रूट 7 k से k कट गया 3 बाय रूट 7 सो दिस इज 3 बाई रूट 7 कितनी बात हो गई? सर आपका AC/AB √7/4 कैसे आया? AC अच्छा हाँ बाई AB। मेरा 4 एक और भी चीज देखें, फोर्थ क्वेश्चन। ये गजेंद्र से करवा फोर्थ मैं करूंगा और फिफ्थ आपसे करवाऊंगा। सर ये अपने 3k और 4k अपने मर्जी से मतलब कैसे ले ले? 3k हम हाइपोटेन्यूज भी तो ले सकते हैं। साइन है ना साइन क्या होता है? B/H अच्छा हाँ एस BC सर समझ गई। बाई AB इस 3/4, तो BC को 3 के लिखा, सही है। हाँ अब देखो कि फोर्थ देख लो, फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot A क्या है? 15 cot A 8 है, तो बोलो cot A क्या है? 8/15। लेकिन cot होता क्या है? जैसे A B C लो, b बाय तो cot को मैं यहाँ क्या लिखूं? A नीचे ले लो, ये सब सही रहेगा, ये ले लो। अब बोलो cot A क्या है? b a बाय दो भी हो गया b b c b a बाय b c चलो 8/15 है, तो BA क्या है? कौन से ना ये कैसे? और BC क्या है? अच्छा तो BA को लिखो 8K और ये 15K। शिवम मेरी मदद करो, ये निकल नहीं पा रहा। क्या सर? ये h स्क्वायर ac स्क्वायर लगा दो सर। वो तो लगा ही देंगे, ऐसे ही बता दो।
कहाँ इतना झंझट करें। मेरे ख्याल से 30 के होना चाहिए। वन कैसे तुम्हें पता चला रूट 117? क्या रूट 15 का स्क्वायर किया होगा ना, तो 115 के का स्क्वायर और क्या किया 8 के का, तो क्या ये 225 के स्क्वायर है और ये 64 के स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ो 289 289 और इसका रूट निकालो। सर हम जो ये के ले रहे हैं इसके लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी। कुछ नहीं, रेशो है, जैसे एंगल का रेशो 2:3 9th में लेते थे तो 2x और 3x नहीं लेते थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वही चीज है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है 15 है। अब ये क्या पूछ रहा है बताओ, फाइंड साइन ए, जय साइन ए की वैल्यू बताओ। पहले रेशो बताओ साइड के टर्म्स में। BC by AC. BC बाई AC, अच्छा तो ये आ गया। अब मुझे बताइए साइन में दिया है सेक ए बताओ। BA. बोलो सीए। BA. ये कैसे कर रहे हो, जब बात वाली होते हैं सेक कॉसेक उसमें हाइपोटेन्यूस ऊपर रहता है। AC. हाँ तो क्या आ जाएगा 17 बाई दिस। नाउ यू आर गिवन क्वेश्चन नंबर 5, सो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है जैसा एग्जाम्पल है, अभी हमने एक एग्जाम्पल कराया था, उसके बेसिस पे फिगर बनाओ, तीनों साइड निकालो और तीनों साइड निकालने के बाद आप अदर रेशियोज निकाल लो। हाँ हो जाएगा। ये लो पीछे तक दे क्या है सर ये? दो, एक एक पेन ले लो, पीछे तक दे दो। क्या है ये? कुछ ये समझो कागज है, तो सेलुलोज है। स्टार्ट कर दे। क्या कर रहे हैं सर? फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question ना? किसको नहीं बोला है? जीवन से। एक दे दो। एक ले जाता है। सर रफ डायग्राम बना सकते हैं? हाँ 5 अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा मैंने माइनस से देखा। बस ठीक है। सर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटा दो। के स्क्वायर बचा ना? कुछ भी क्या 13 के स्क्वायर माइनस इसको 12 पूरा का स्क्वायर? सरल करेगा। हाँ लिख के आएगा। Now अरे 7 तुमने question is saying that सर, cos ये इसे theta क्यों नहीं ले रहा भाई? cos इसे theta भी देना equals to चाहिए। 7 by 8। किसी को 6th क्वेश्चन पूछना तो नहीं है? 6th नहीं 5th। नहीं। 7th देखो, 6th अभी छोड़ रहा हूँ, सर एक तो फिफ्थ बता दो। पता नहीं। cos theta is 7 by 8, तो सर मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, cos theta is 7 by 8। अब यहाँ पर cot theta क्या होता है? D by P। तो that is BC by AC, What क्या D by वही P? 7 by 8 है। तो BC क्या हुआ? 7 के और AC 8 के 8 के, तो BC 7 के, ये 8 के, तो बोलो AC स्क्वायर क्या हुआ? BC स्क्वायर
ठीक है, सर ये परेशान कर रहा है। मैं बता रहा हूँ वो हनी ट्रैप है, तो मुझे में फंस रहा है। मधुमक्खी का छत्ता अगर काट ले तो 7 स्क्वायर। जब से मैंने बताया है कि गजेंद्र क्लास का सबसे सुंदर लड़का वो तुम्हारे पीछे पड़ा। शिवम की बिक्री भाई। सर आप हर समय मेरे को ही कुछ झेलते थे, गलत है इसलिए। तुम गोरे हो, छबीले हो, सर उस दिन सर छबीले में सर हाँ? छबीले में सर उस दिन ये छोटी सी अभी बात देखो। में रो गया था, मैं कुछ बोलूंगा फिर वापस रो देगा। अब देखो, 9 4 13 11 और 130 स्क्वायर हुआ। अच्छा प्लस किया हाँ, अब के को बाहर ले लो, ऐसे। के रूट 1/13 हुआ। Yes. लिखो a रूट 13। अब देखो, सो इतनी बात हमें बता दी गई है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हमें जो दिया गया है उसे इवेलुएट करना है। फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू सर इसमें 90 डिग्री का एंगल तो बना, हाँ? इसमें 90 बना हुआ है ना वो यार, समझ लो उतना तो। कहाँ बना? अरे रहने दे, समझ जाएगा ये। हाँ, अगले साल तो सही। अब जरा देखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लोगे, हाँ, और इसे 1 माइनस कैसे सर? a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सब वो बी स्क्वायर। पूरी लाइन आएगी ना सब तो बताओ साइन थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ, देखो जरा। सर एक बार फिर से बता दो ये कैसे हुआ? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, वो स्क्वायर लगाते हैं ना सर। अच्छा ठीक है, साइन थीटा यहाँ कितना है चेक करो। साइन थीटा AC अपॉन AB AC अपॉन AB कितना है, which is 8k by 8/7 k 8/7 113 k से k कट गया 8 by 11 रूट 113 रूट 113। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 8 by रूट 113 का होल स्क्वायर। क्या कोई मुझे बता सकेगा कि कॉस क्या होगा इसी बेसिस पर। इसी बेसिस पे साइन cos कॉस b by h 7 by रूट 7 by रूट 113 का होल स्क्वायर। So this is 7 by रूट के 113 हो गया। तो यहाँ देखो 7 by रूट 113 के कट गया और स्क्वायर। सर पीछे थोड़े पड़ रहे हैं। हमारे पास सुविधा है नहीं किसी का किसी की, अगर आप इस गफलत में हैं, नीचे जा सकते हैं, हैं? नीचे तो और मार देंगे तो। एक्सट्रीम से जाएगा इसमें। क्या 113 से 113 काट सकते हो? अब यहाँ 113 से लो, इसलिए पहला ही आखिरी होगा। तो पहला हार्ट अटैक हो, सर नीचे ऐसा क्या है? हैं? केमिस्ट की दुकान। अब यहाँ देखो, इससे इसको माइनस करो, कितना आया इससे इसको माइनस बोलो 49, क्या बता? इससे 64। सबसे पहले मैंने बताया। थैंक यू सर, सही है, माय प्लेजर। ठीक है। हाँ हाँ अगला दे, सर ये और फर्दर नहीं कटेगा? पता नहीं कटेगा और क्या काटोगे। कॉट स्क्वायर अरे सर इसमें प्रूफ क्या करना था आपने? कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा तो इनकी इवैल्यूएट करनी है। कॉट का जरा देख के बताओ वहां से, कॉट का इजी होता क्या इसे कॉट थीटा का स्क्वायर भी कह सकते हैं? नहीं, B by B B by by H, B by B B, by B, BC by AC। BC by AC, B by 7 by 8, सही है भी सेम ही है 7 by 8 का स्क्वायर है। 49 64 49 by 64 कैसे की कटा 14 by 49 by 64। सही है। सर सेम है ये तो।
cot थीटा क्या होता है? सर इससे क्या बेस बाई परपेंडिकुलर इधर वाला ऊपर का आइडेंटिटी लगाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नीचे की लगाई अभी तक नहीं आया। तो तेज तो लगा लो आधी 4 ब्रेन तो एफिशिएंसी तो कम होगी आधे से समझो पूरा दिमाग क्यों लगाओगे आधा ये था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अगले साल ठीक है तुम ये सोचो अगले साल मान लो अगले साल कोरोना आ गया तो 1-2 साल के लिए तुम तो सोचो अगले साल कर लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया और फिर आगे साइन थीटा क्या है 8/113 ये तो बहुत मजेदार अब है। cos थीटा ये लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया स्क्वायर लगाने से 84/113 49/113 ऊपर वाले पे ऊपर ही ऊपर एलसीएम लो और नीचे वाले पे नीचे ही नीचे एलसीएम लो तो जब ऊपर का एलसीएम आएगा तो 113 यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 बाई दिस और नीचे में लोगे तो 113 माइनस 49 जबकि ये दोनों के डिनोमिनेटर कट चुके हैं तो ऊपर सब्ट्रैक्शन करने से 49 आया और नीचे सब्ट्रैक्शन करने से 64 आया यहाँ देखो Same आया। ये आ गया सोचो सर इतने बड़े इवैल्यूएशन का एक छोटा सा सर जाए अब अब आप चले जाए थैंक यू सर थैंक यू आपको भी है सर कल एसएसटी पढ़ाएंगे कल भी मैथ्स तो सर कल हम नहीं आए परसों हमारे एसएसटी का टेस्ट है ठीक है कल हम मैथ्स पढ़ाएंगे थैंक सर यू वो रिप्रोडक्शन पूरा कर रहे हो जैसा आप लोग बोलोगे आ जाना इसके आगे मैथ्स पढ़ा दो ना हैं मैथ्स कराना सर मैथ्स मत कराओ सर साइंस सर मैथ्स मैथ्स में एनिमल वाला भी आ रहा है ना आपका जो